तो आपने कुछ ट्रिगर पॉइंट्स बताए इसके, और क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं इन एलर्जीज के मौसम अगर के अलावा? आप मोटा मोटी माने तो दो ही तरीके का एक्जिमा है। एक एक्जिमा जो अंदरूनी है और एक एक्जिमा जो बाहर के कारणों से हुआ है। अंदरूनी एक्जिमा मतलब आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, बस आपको होना था तो हो गया। इम्यून रिस्पॉन्स है। इम्यून रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी में। हमेशा कहती हूँ कि एक मशीन है और एक मशीन में भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और इसी तरह के शॉर्ट सर्किट से कई बार ये अंदरूनी एक्जिमा हो जाता है, जिसको हम लोग एंडोजेनस डर्मेटाइटिस बोलते हैं। एंड दूसरा टाइप का एक्जिमा है बाहरी कारणों के वजह से, जिसमें अक्सर कभी भी आपने खाया है उससे कुछ नहीं होगा। डाइट का कभी कोई कोरिलेशन नहीं है विद एक्जिमा। लेकिन सीमेंट कई बार घर पे कुछ काम चल रहा होता है, या जो लेबर्स काम कर रहे होते हैं घर बनाने में, उस सीमेंट से भी डर्मेटाइटिस हो सकता है, जिसको हम लोग सीमेंट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। कई बार रबर, लेदर, इन सब से भी एक्जिमा हो सकता है। आपके आर्टिफिशियल ज्वेलरी से भी लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो हेयर डाई से एलर्जी हो जाती है। तो ये सारे बाहर वाले कारण हैं कि बाहरी दिनचर्या के वजह से आपको डर्मेटाइटिस या एक्जिमा हो रहा है। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि जो कुछ सीवियर डिजीज़ होती है, जैसे लिवर की डिजीज़ है, अपने एडवांस स्टेज पे होती है, तो स्किन में खुजली, लोगों को परेशानियां होती हैं, और ये एक सीजनल एलर्जीज़ अलग हैं। अगर आपको कोई पहले से डिजीज़ है, उसकी जो एलर्जी है, उसकी जो खुजली सामान्य भाषा में कहें तो जो महसूस हो रही है स्किन पे, और ये जो ट्रिगर से हुई है मौसम से, या जो आप कह रही हैं पॉलन से या किसी मौसम से, सीमेंट से, ये कितनी अलग होती हैं? देखिए, एक इसके सिम्टम्स मैं पूछ रहा था। हाँ, एक पेशेंट आएगा इचिंग के साथ। अब वो बोलेगा मुझे खुजली हो रही है। ये एक स्किन केयर एक्सपर्ट का काम है ये आइडेंटिफाई करना कि वो खुजली किस कारणों से हो रही है। हम इसके लिए, वो कहते हैं ना, सिम्टम और साइन। पेशेंट हमेशा सिम्टम लेकर आएगा और हमें कुछ इस तरह के सिग्नल्स या साइंस ढूंढने पड़ते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उस इचिंग का क्या कारण है। जैसे कि आपने बोला लिवर डिजीज में भी इचिंग होता है, इसको बिलियरी प्रूराइटिस कहते हैं। हमारे लिवर से अटैच गॉल ब्लैडर होता है, उसमें बाइल एसिड होते हैं, वो हमारे फैट को पचाने के काम आते हैं और वो कॉन्स्टेंटली रिलीज होते हैं ताकि हम जो भी अपने खाने में फैट ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा है तो वो जो बाइल एसिड सिक्रीट हो रहा है वो वेस्ट चला जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। उस बाइल एसिड के एक्सेसिव होने की वजह से लिवर रिलेटेड इचिंग होता है, जिसको हम लोग बिलियरी प्रूराइटिस कहते हैं। अब हम कैसे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो इचिंग एक एलर्जी, एक्जिमा, स्किन डिजीज के कारण है या इंटरनल कोई प्रॉब्लम है? जो इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से इचिंग होती है उसमें आपको किसी तरीके के स्किन लीजन नहीं दिखते हैं। अच्छा। उसमें आपको सिर्फ मैक्सिमम दिखेगा स्क्रैच मार्क, मतलब आपने खुजली की उसके वजह से वहां पे स्क्रैच मार्क आ गया। ड्राइनेस भी दिखती है क्या? ड्राइनेस इज अ कॉज ऑफ इचिंग। अच्छा। कई बार अगर हमें कोई रीजन नहीं मिलता, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 60, इसको हम लोग जीरोटिक स्किन बोलते हैं, ड्राई स्किन बोलते हैं। अच्छा। और सिर्फ ड्राई स्किन के वजह से भी इचिंग हो जाती है। और कई बार अगर इनको आप सिर्फ एक अच्छा बॉडी लोशन, चाहे वो नारियल तेल ही क्यों ना हो, और मिक्स कर दो हल्के से स्टेरॉइड ऑइंटमेंट के साथ, उनकी इचिंग गायब हो जाती तो है। वो अलग कॉज है पूरा ही। हाँ, तो इचिंग एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें एटोपिक डर्मेटाइटिस, ड्राई स्किन, आपके सिस्टमिक डिजीजेस, इंटरनल प्रॉब्लम और लोकलाइज्ड एलर्जी भी हो सकता है। लेकिन जो एलर्जी की इचिंग है वो लोकलाइज्ड होगी, मतलब थोड़े से बॉडी पार्ट में होगी। लेकिन जो सिस्टमिक या इंटरनल कॉजेस की वजह से है, लिवर जैसे, तो उसमें पूरी बॉडी में इचिंग होती है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि मौसम बदलने से क्या ऐसी हरकत होती है स्किन में कि आपको खुजली या कुछ और ऐसी हलचल जो है महसूस होती है? देखिए, हर मौसम के अपने अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे अगर आप समर और मॉनसून की बात करें जो अभी चल रहा है, इस दौरान आपको कीड़े रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। जैसे कि इंसेक्ट बाइट, कि ओवरनाइट कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि वो जैसे ही आपके कांटेक्ट में आते हैं वो अपना बॉडी फ्लूइड या बॉडी सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, जो आपके बॉडी के लिए, आपके खुद के बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक होता है। और उसके वजह से वहाँ बर्न टाइप का लीजन हो जाता है और आपको लगेगा अरे रात को तो सोए थे ठीक था, ओवरनाइट कैसे हो गया? तो वो इंसेक्ट बाइट डर्मेटाइटिस होता है। सिर्फ रेंगने से ही क्या, कि काटने से? सिर्फ रेंगने से भी। अच्छा। क्योंकि उनका बॉडी फ्लूइड निकल जाता है और वो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होता, या तो एसिडिक होता है या अल्कलीन होता है। उसी तरह मॉनसून में एक
सिनिडी बग पिगमेंटेशन भी होता है जो कि इंसेक्ट बाइट के वजह से होता है। उसमें आपको लगेगा ओवरनाइट आपके बॉडी में ब्राउन कलर के मार्क्स आ गए, ऐसा लगेगा कि फ्रेकल हो गया है, या आपको लगेगा ये पिगमेंटेशन कहाँ से हो गया, और वो भी एक इंसेक्ट के वजह से होता है जो कि आपके स्किन के कांटेक्ट में आके इस तरह का रंग छोड़ देता है। तो मॉनसून वाले में इंसेक्ट बहुत कॉमन होगा। उसी तरह अगर आप मार्च की बात करें, व्हेन द समर इज स्टार्टिंग, उस वक्त सन एक्सपोजर रिलेटेड एलर्जीज ज़्यादा होती हैं, क्योंकि विंटर्स में इतना सन था नहीं, आप कवर्ड क्लोथ्स में थे, वुलन क्लोथ्स में थे, और जैसे ही सन एक्सपोजर होता है तो बॉडी उसको डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, हर किसी में नहीं, कुछ लोगों में, और उसके वजह से ये सन एक्सपोजर रिलेटेड एलर्जीज हो जाती हैं, जिसको फोटो सेंसिटिव या फोटो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं।